सुरुमा तपाईको परिचय दिनुस् क्यामेरालाई हेरेर कि उहाँलाई हेरेर परिचय दिनुस् म ट्रान्सलेसन गर्छु जय मसी भन्दा हुन्छ हैन हुन्छ जय मसी मेरो नाम चाहिँ देवराज शर्मा अनि मेरो स्थायी चाहिँ जुम्ला र मेरो 3टा दाइ अनि 2टा दिदी हुनुहुन्छ र सबैभन्दा कान्छो चाहिँ म हो Il s'appelle Devnaven Sharma, il vient de la région de Jumla, et puis dans un endroit qui s'appelle Sisa, et il dit qu'il a 3 frères et une sœur. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais comme métier actuellement, qu'est-ce que est ta situation? कति वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ अनि अहिले के गर्दै गर्नु भएको छ? म अहिले 24 वर्षको भएँ र अहिले प्रभुको सेवा गर्दैछु. Il a 24 ans et puis il sert le Seigneur. D'accord. Très bien. Et donc si aujourd'hui tu sers le Seigneur, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré le Seigneur dans ta vie? तपाईँ अहिले सेवा गर्दै गर्नु भएको छ तर यो परमेश्वरलाई कसरी बेच्नुभयो तपाईको एकछिन गवाइदिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ. पहिलादेखि नै एकदम राम्रो लाग्थ्यो ईसाई भन्दा बित्तिकै तर त्यो अवसर चाहिँ पाएको थिएन. बिस्तारै मैले एसएलसी चाहिँ कोलरुपमा दिएँ 2064 सालमा अनि त्यसपछि काठमाडौँ गएँ अनि काठमाडौँ मेरो अंकल हुनुहुन्छ एकजना अनि उहाँ चाहिँ दुबईमा प्रभुलाई पाउनु भएको रहेछ. Depuis qu'il est jeune, il a beaucoup aimé ce qu'il entendait des chrétiens, du christianisme et il a étudié et à son examen, l'examen final de l'école, il a été près de Nepalganj. Et il a rencontré son oncle là-bas qui était devenu chrétien à Dubaï en fait. Donc son oncle était chrétien et il était avec lui pendant cette période-là. D'accord. अनि उहाँसँग मेरो भेट भयो र उहाँले यो कुराहरू सुनाउनु भयो कि येशू ख्रीष्टमा यस्ता कुराहरू छ, उहाँमा यो जीवन छ, यस्तो कुराहरू बताउनु भयो. अनि बासी म राम्रो लागेको कारणले गर्दा सायद मलाई लाग्यो कि प्रभुको इच्छा हुन सक्छ यो. उहाँसँग एकदमै बुझ्दै गएँ, जान्दै गएँ. Et donc pendant cette période-là, son oncle lui parlait de Jésus et que il était la vérité et la vie. Et il lui disait beaucoup de choses de ce qu'il avait appris à Dubaï et dans la Bible. Et ça l'a beaucoup plu et il a pensé, c'est vraiment c'est la volonté de Dieu que je suis avec mon oncle maintenant et les choses que j'apprends, c'est bien. अनि त्यसपछि त्यो पुतली सडकको बेत सालम चर्च जो कि सबैभन्दा पहिलो चर्च भनेर मानिन्छ. त्यहाँ गए अनि बुझेँ अनि त्यसपछि अंकलले धेरै कुराहरू बताउनु भयो. अनि त्यतिखेर मेरो बुवा मम्मी चाहिँ बितिसक्नु भएको थियो. एकदम न एक्लोपनको फिल भइरहेको थियो अनि एकदमै अब चिन्ताको कुराहरू हैन, आफ्नो जिम्मेवारी अब को छ सम्हाल्ने त्यस्तो कुराहरू छैन. अनि त्यो कुराले एकदमै टर्चर गर्थ्यो. À ce moment-là, dans sa vie, sa mère et son père étaient morts. Il venait juste de mourir en fait et il se sentait très seul en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va s'occuper de moi? Il pensait à ces choses-là. Mais il a commencé à aller à l'église à Katmandou, une des plus vieilles églises à Katmandou. Tu avais quel âge à ce moment-là? Il avait 19 ans. अनि त्यसपछि उहाँले त्यो वचन देखाउनु भयो मलाई कि म तिमीलाई कहिले पनि टुरा छोड्ने छैन. अनि यो कुरा चाहिँ उहाँले वचनद्वारा देखाउनु भयो. अनि त्यसपछि मलाई एउटा उहाँले सूचना प्रचार गर्दै गर्दा यस्तो कुरा उहाँले बताउनु भयो कि बुवा मम्मी भनेको संसारिक नातासम्मको मात्रै हो, तर जब उहाँ चाहिँ बित्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँले हामीलाई केही पनि गर्न सक्नुहुन्न. Donc son oncle lui disait, lui a montré le verset dans la Bible qui disait je te laisserai jamais tout seul, je suis toujours avec vous, avec toi. Et aussi il lui disait que les parents dans ce monde ils sont que nos parents ici, mais quand ils sont morts ils peuvent plus rien faire pour nous. Mais alors que Dieu ne partira jamais, il est toujours là pour nous. अनि तर हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ पिता जो कि हाम्रो बुवाले गर्न नसक्ने कार्य उहाँ गर्नुहुन्छ र उहाँले नदीको प्रेम दिन सक्नुहुन्छ र उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न. यस्तो कुरा उहाँले बताउनु भयो मेरो जीवनमा. Donc il parlait que Dieu était toujours là pour nous et
rien ne peut nous séparer de lui en fait. Et donc il sera toujours là pour nous aider. अनि त्यो मेरो जुन एकदम भिन्दै खालको एउटा खुसी र अनुभव जस्तो देख्यो अनि त्यसपछि मैले अझै पनि वचनलाई निहाल्दै गएँ अनि उहाँले मलाई सिकाउँदै जानुभयो र एक दिन चाहिँ मैले प्रभुलाई निम्त्याउने निर्णय गरेँ उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेँ. Donc il a beaucoup aimé ce qu'il entendait, ça lui a donné de la paix, il était vraiment content de ce qu'on lui avait dit. Et puis en allant à l'église, après un moment, il a décidé, il a pris la décision de prendre le Seigneur comme son Père et son Dieu. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर मेरो एकदमै ठुलो चुनौतीको कुराहरू थियो. तत्कालको लागि मेरो आफन्त मलाई चाहिन्थ्यो र मलाई पैसा चाहिन्थ्यो हैन पढ्नुपर्ने धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो. Mais puisqu'il était toujours un élève, il avait vraiment besoin de ses frères et sa famille financièrement aussi, et aussi il avait besoin d'eux pour l'aider matériellement aussi. Ouais. तर पछिको लागि हेर्ने मैले सबै बुझ्दै गर्दा त मेरो जीवन मलाई चाहिन्छ र प्रभु मलाई चाहिन्छ अनि यस्तो कुराहरू मैले महसुस गरेँ. Mais il a pensé, mais plus que ça, plus que cette aide matérielle, il me faut Dieu. C'est pour l'éternel, quoi. Enfin, c'est pour toujours. Donc c'est plus important que le matériel à ce moment-là. अनि बाइबलमा भने जस्तै कि सारा जगत प्राप्त गरे पनि तर आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछ भने त्यो कुनै लाभको हुँदैन. अनि त्यो वचन चाहिँ मलाई लाग्यो अनि त्यसपछि मैले निर्णय गरेँ कि होइन तत्कालको लागि मेरो आफन्तहरू आवश्यक छ तर जो चाहिँ मेरो आफन्तहरूले गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ भने म उहाँलाई पछ्याउनलाई तयार छु भन्ने निर्णय गरेँ. Et puis il a lu dans la Bible que la Bible disait que ça sert à rien à quelqu'un de gagner tout le monde s'il perd son âme. Et il a dit je veux pas perdre mon âme et Dieu peut faire pour moi ce que ma famille ferait pour moi aussi. Donc je veux bien le suivre. Parce qu'à ce moment-là, pour lui, il y avait cette crainte aussi de perdre une partie de ses frères et sœurs à cause de sa conversion. त्यो बेला तपाईले विश्वास गर्नेको कारणले तपाईको परिवार त्यो बेला के बोल्थ्यो के समस्या दिन्थ्यो कि त्यो म त्यहाँ त्यो दुईटा चुनौतीको कुराहरू थियो र यतातिर तत्काल जो अघि मैले बताएँ कि तत्कालको लागि मलाई चाहिँ पैसा चाहियो अथवा पढ्नलाई मलाई आफन्तहरूको सहयोग चाहियो भने अब अर्को लागि के भने प्रभुलाई मैले निम्त्याउनु पर्यो. यो दुईटा एकदमै चुनौती थियो. अनि त्यसपछि जब येशूलाई निम्त्याइसकेपछि हामीहरुकोतिर चलन चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँको संस्कृतिले के कुरा सिकाएको हुन्छ भने आफ्नो बुवाले चाहिँ छोरालाई त्यागिदिन सक्छ अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई त्यागिदिन सक्छ जस्तै भाइले चाहिँ दाइलाई त्यागिदिन सक्छ तर धर्मलाई चाहिँ त्याग्न सक्दैन त्यहाँनेर. Donc c'était un choix entre les deux, il pouvait pas avoir les deux ensemble parce que dans la région où il vient ou dans l'hindouisme en général, on peut laisser partir son fils ou son père ou même sa femme, on peut la divorcer d'une façon ou d'autre, mais sa religion on peut pas partir de notre religion et ça c'est donc c'est quand on part de nos religions, on part de notre famille et de tout le monde quoi. अनि त्यसको बावजुद पनि मैले प्रभुलाई चाहिँ स्वीकार गरेँ र मैले प्रभुलाई निम्त्याएँ. केही समयपछि अनि मैले विवाह गरेँ. Donc il a quand même choisi de suivre Dieu même si ça voulait dire que ses frères et toute sa famille où il habite ne l'aimeraient plus d'une manière ou d'autre. Et à ce moment-là, il s'est marié aussi. त्यसपछि जो आफन्तहरू पाउने कुराहरू थियो त्यो सबै कुराहरू मैले गुमाएँ. Mais donc toute sa famille à ce moment-là l'a rejeté, sa famille de Juma. अनि अब त्यहाँ बस्नलाई मेरो कुनै आधार रहेन काठमाडौँमा. अनि त्यसपछि हामी यहाँ सुर्खेतमा जो मेरो श्रीमतीको माइती घरमा आयौँ. Donc c'est comme il avait plus de maison, il avait plus un endroit à retourner, mais il a pu habiter avec la famille de sa femme ici à Soket. अनि त्यसपछि
त्यहाँ आइसकेपछि करिब 1 वर्ष जति म त्यहाँ बसेँ र एकदमै जागिरको पनि धेरै कोसिस गरेँ मैले अनि धेरै ठाउँमा मैले आफ्नो बायोडाटाहरू पनि पेश गरेँ। Et donc pour 1 an, il a vécu avec la famille de sa femme et il a essayé d'apprendre le plus possible à l'église et aussi il a essayé de trouver un boulot, de donner son... comment tu dis? Il a essayé de trouver un boulot. Ouais. अनि कुनै ठाउँबाट त्यस्तो रिप्लाईहरू आएन अनि पछि एकदमै निराश पनि भए र प्रार्थना पनि गरेँ अनि पछि मैले एउटा निर्णय गरेँ कि स्कुलमा अब म बाइबल स्कुलमा जानुपर्छ भनेर। Donc il a rien trouvé et puis il était triste qu'il trouvait pas un travail. Il savait pas exactement quoi faire, mais il a eu une opportunité d'étudier à une école biblique à ce moment-là. अनि त्यो मैले फर्म भरिसकेपछि लगभग 10 दिन पछाडि मलाई त्यो कुराहरू आयो कि धेरै ठाउँमा अनि जहाँ मैले बायोडाटाहरू पेश गरेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम उनीहरूले अफर गर्यो, आउनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर पैसा पनि लगभग त्यतिखेरको 12-13 हजार जति थियो अनि यो सबै कुराहरू मलाई त्यो कुराहरू आउन थालेपछि donc il a rempli le formulaire pour aller à l'école biblique et 10 jours après qu'il a rempli le formulaire, tout d'un coup tout le monde qui l'avait demandé un travail pour commencer à l'appeler disant ouais tu peux venir travailler pour nous. अनि मैले त्यहाँनिर के कुरालाई थाहा पाएँ भने यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हैन किनभने मलाई त्यहाँ परमेश्वरको ठुलो काम हुने हो मद्वारा त्यही भएर नै यो कुराहरू मलाई रोक्दैछ शैतानले यो कुराहरू मलाई लाग्यो। Et il s'est dit ça c'est sûrement un test pour moi que après que j'ai décidé d'aller à l'école biblique tout le monde commence à dire ouais je vais vous donner un travail, venez ici. Donc ouais. अनि त्यसपछि मैले यस्तो पनि विचार गरेँ कि धेरै धन सम्पत्ति मैले कमाउँछु म जागिर खाउँला तर धेरै धन सम्पत्ति कमाउँछु भने पनि प्रभुको सुरक्षा ममा रहेन भने त्यो एकैछिनको लागि जान सक्छ तर प्रभुको सुरक्षा ममा रह्यो तर धन सम्पत्ति ममा रहेन भने म चाहिँ एकदम आनन्दित हुन्छु। Et il a pensé aussi que même s'il trouve un travail, il peut gagner beaucoup d'argent. Si Dieu est pas avec lui, cet argent n'a rien à lui donner en fait. Il n'aura pas de paix, il n'aura pas de protection. Et ce serait mieux de suivre Dieu et Dieu peut lui offrir beaucoup plus. अनि मैले निर्णय गरेको कुराहरू फेरि मैले बदलेन अनि त्यसपछि मेरो श्रीमान श्रीमती दुवैजना यहाँ तालिम आयौँ। त्यो तालिमको समयमा एकदमै गाह्रो भयो हामीलाई यहाँसम्म कि पेन किन्नलाई पनि त्यति गाह्रो भयो तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद कि मैले चाहेको बेलामा मलाई आवश्यक परेको बेला त्यो कुराहरू जुट्यो एकदमै धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई। Donc sa femme et lui les deux ont décidé d'aller à l'école biblique, ils sont allés ensemble et c'était un moment très dur financièrement, ils avaient même pas assez d'argent pour acheter un stylo mais Dieu a pourvu pour eux pendant ce temps-là. अनि त्यो पिरियडमा एकदमै प्रार्थना गर्यौं अनि धेरै कुराहरू त्यहाँ समस्या कुराहरू आयो घरबाट अनि हरेक कुराबाट अनि तालिम सिक्दै सकेपछि अनि लगतै हामी उहाँद्वारा अनि पछि म कालीकोटमा जानलाई अवसर मिल्यो मलाई प्रभुको सेवा गर्नलाई। Et puis après avoir étudié à l'école biblique, c'était un peu dur aussi pour les familles. Ils comprenaient pas pourquoi vous avez un offre de travail, vous n'avez pas pris ça, vous avez l'école biblique, qu'est-ce que vous faites? C'était encore pire. La famille de sa femme quoi. De sa femme et l'autre famille aussi quoi. Ah oui. Et après il a eu opportunité à travers l'école biblique d'aller dans un district qui s'appelle Calicut pour être comme missionnaire en fait. अनि त्यहाँ गरे मैले अनि त्यसपछि त्यहाँ अब मेरो जीवनमा नगरेको कुराहरु मैले गरे त्यहाँनेर अनि प्रभुले एकदमै मलाई निर्माण गर्नुभयो मलाई अहिले एकदमै गर्व लाग्छ र खुसी लाग्छ धेरै कुराहरु उहाँले मलाई त्यहाँनेर सिकाउनु भयो र म त्यही क्रममा आफ्नो गाउँमा जुम्ला जान पाएँ। Et donc pendant 6 ou 7 mois, il a été à Calicut, il a fait quelque chose qu'il a jamais fait dans sa vie quoi. Il était dans un village et Dieu a travaillé à travers lui d'une façon assez incroyable en faisant des choses qui vraiment il n'avait jamais pensé à faire. Et il a aussi pu aller près de son village parce que c'était pas très loin, donc c'était bien. Est-ce qu'il peut préciser un peu quelles sont ces choses que Dieu peut faire à travers lui dans ce village? त्यो बेलामा कालीकोटमा परमेश्वरले गरेको कुन कुरा चाहिँ अचम्म लाग्छ कि कुन कुरा चाहिँ गर्नुभयो परमेश्वरले? त्यहाँनिर
एउटा कुरा चाहिँ मलाई दर्शन दिनलाई उहाँले सुरु गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा के हो भने मेरो जीवनमा जो कमजोरीका कुराहरू थियो त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ मलाई सिकाउनु भयो। जस्तै काम त्यस्तो नसिकेको कुराहरू, एकदमै स्थिरता नरहने कुराहरू, संयमताका कुराहरूमा चाहिँ मलाई एकदमै सहायता गर्नुभयो। Et il dit surtout, pendant ce temps-là, Dieu a commencé à lui mettre dans le cœur des choses, enfin ce qu'il voulait qu'il fasse dans le futur, et aussi Dieu lui parlait des choses qu'il devait apprendre, enfin surtout comment travailler et les choses la façon qu'il doit vivre en fait pendant ce moment qu'il était dans le village. अनि त्यसपछि म जुम्लामा मेरो दाइलाई भेटेँ र उहाँ चाहिँ दाइ मध्येमा तेस्रो स्थानमा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै हिन्दूमा कट्टर व्यक्ति, तर मैले आशा गरेको थिएन कि उहाँ चाहिँ प्रभुमा आउनुहुन्छ भनेर। Mais il a retourné au village une fois voir son frère qui était vraiment un hindou très très strict. Et il avait pas de foi que son frère allait devenir chrétien. Enfin, c'était même pas dans sa tête, mais il a été voir son frère quand même. अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ र उहाँलाई 2-3 दिन लाग्यो। अनि सुसमाचार प्रचार गर्दा अनि मैले एउटा जिजसको फिल्म देखाएँ। अनि त्योद्वारा जब उहाँ क्रुसमा टाङ्गिएको उहाँले हेर्नुभयो अनि उहाँको हृदयमा परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउनु भयो। Pendant 2-3 jours, il est resté avec son frère. Il lui a parlé de Jésus et de la Bible, et il lui a montré le film Jésus. Et quand il a vu Jésus mort sur la croix, son frère, vraiment, ça l'a touché. Et lui aussi, il a changé. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि म ग्रहण गर्न चाहन्छु र प्रभुलाई मैले निम्त्याउन चाहन्छु। यदि उहाँ यस्तो हो भने हामी दुवै परिवार चाहिँ हामी प्रभुमा आउन चाहन्छौँ भनेर बताउनु भयो। Et puis son frère a dit, moi aussi je veux devenir chrétien, si Dieu a fait ça pour moi, et moi et ma famille aussi on va devenir chrétien. अनि त्यतिखेर उहाँ चाहिँ ओभरसियर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि नेपालको सन्दर्भमा लगभग 7-8 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको थियो। अनि उहाँको जीवनमा चुनौतीको कुरा थियो कि परिवारले दिएको पैसा र फेरि यतातिर प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्ने। यस्तो कुरा आउँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ डगमगाउनु भएन। म चाहिँ विश्वास गर्छु, पछिको लागि प्रभुले हेर्नुहुन्छ, यस्तो कुरा बताउनु भयो। À ce moment-là, son frère venait juste de finir d'étudier à être contractor, pratiquement engineer, mais pas vraiment, pour faire les routes, fabriquer des routes, des trucs ici et là. Technicien peut-être, ouais. Ça lui a coûté à peu près 800 000 roupies du Népal, qu'il avait pris de ses familles aussi, la famille de sa femme et tout. Et voilà, il était dans le même problème, c'est qu'est-ce que je vais faire si je deviens chrétien, si je sers Dieu, comment je vais repayer cet argent et qu'est-ce que ma famille va dire. अनि उहाँले ग्रहण गरिसकेपछि मैले उहाँलाई यही कुरा बताएको थिएँ कि हामीले आफ्नो आफन्तहरूलाई बचाउनुपर्छ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै अनि अरूलाई व्यक्तिलाई बचाउने यो कुराहरू मैले उहाँलाई गरेँ। र मेरो उद्देश्य के थियो भने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई स्थापित गर्ने। Et donc il a dit à son frère, il faut quand on devient chrétien, il faut qu'on parle à notre famille d'abord, et il faut qu'on essaie de les emmener à Dieu, et après il faut qu'on parle aux autres aussi. Et il voulait dans son cœur que son frère reste dans le village pour aider sa communauté en fait. अनि त्यसपछि मैले त्यहाँको एउटा मण्डलीमा चाहिँ उहाँलाई परिचय गराएँ। अनि त्यसपछि उहाँ त्यहाँ जानुभयो। अनि बिस्तारै हामीहरूको फोनहरू कम्युनिकेसन हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले सल्लाहहरू लिने कुराहरू हामी आफ्नो सल्लाह गर्थ्यौँ कि अब के गर्ने, कस्तो गर्ने, यो कुराहरू बताउँदै थियौँ। Il a donné le contact à une église près de chez lui où son frère a pu aller, puis ils ont continué à se parler par téléphone. अनि त्यसपछि अनि उहाँ यहाँ तालिम सुरु भयो र फेरि मैले उहाँलाई तालिमको लागि अनुरोध गरेँ, तालिममा आउन सक्नुहुन्छ, यो कुरा बताएँ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नु ठिक छ, म तालिममा आउन तयार छु भनेर बताउनु भयो। Et puis l'école biblique a recommencé ici à Surquette, et il a appelé son frère à venir, et son frère est venu pour étudier à l'école biblique. अनि त्यसपछि उहाँ तालिममा आउनुभयो। अनि तालिममा आइसकेपछि घरबाट धेरै कुराहरू आयो कि तिमीहरू जहाँसुकै गए तापनि, बाहिरको विदेशी धर्म माने तापनि, तिमीहरूलाई जति डलरहरू आए तापनि होइन, तिमीहरू
अब युकेतिर अमेरिकातिर जता गए पनि तर हामीलाई चाहिँ त्यो पैसा चाहिन्छ जो हामीले खर्च गरेका थियौँ तिमीलाई पढ्नलाई भनेर बताए उनीहरूले। Et puis sa famille ont commencé à dire peut-être que vous pourrez gagner de l'argent quand vous êtes chrétien. Il y a des gens de l'Ouest, s'ils vous donnent de l'argent, de toute façon, il faut que vous nous repayiez l'argent qu'on vous a donné pour étudier. Il faut que vous repayiez ça. अनि हामी एकदमै गाह्रो भयो, चिन्तित भयौँ अनि प्रार्थना पनि गऱ्यौँ र त्यतिखेरको समयमा हामीसँग 8,000 निकाल्ने एउटा त्यो क्षमता थिएन तर 8-8 लाख हामीले कसरी दिने अनि त्यो चाहिँ प्रभु मात्रै सीमित थियो अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्न सुरु गऱ्यौँ। Et puis ils se demandaient ce qu'ils allaient faire parce qu'ils avaient même pour avoir 8,000 roupies c'était dur pour eux, mais alors pour repayer 800,000 roupies c'était vraiment imaginable, ils ne pouvaient pas le faire. अनि त्यसपछि तालिम गर्नुभयो अनि धेरै समस्याहरू आयो, घरबाट सतावरका कुराहरू आयो। त्यसको बावजुद पनि अनि उहाँ पनि श्रीमती नै आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि यहाँबाट फर्केर चाहिँ घर जानुभयो। Donc son frère est venu avec sa femme aussi. Les deux ont étudié et pendant les études ils avaient beaucoup de coups de téléphone, des problèmes de leur famille qu'ils n'arrêtaient pas de leur harceler quoi. अनि त्यसपछि घर गएपछि हामी यहाँबाट हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र एकदमै अचम्मको कुरा चाहिँ दाजुहरू सबैले चाहिँ विश्वास गरेपछि। Mais ils ont prié pour leur famille aussi, ils ont continué à prier pour leur famille et son grand frère aussi est devenu chrétien à ce moment-là. हामी त्यतिखेर एकदमै खुसी भयौँ कि प्रभुले अचम्मको कार्य गर्नुभयो र हाम्रो प्रार्थना चाहिँ उहाँले सुन्नुभयो। अझै हामीमा एउटा भरोसाका कुराहरू आयो, एकदम विश्वासको कुराहरू आयो कि परमेश्वरले हामीले चाहेको कुरा भन्दा उहाँले अझै बढी प्रकारले चाहिँ हामीलाई हेर्नु हुँदो रहेछ, प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो। Et puis ça les a émerveillés en fait que Dieu a emmené tous les frères à lui et ils étaient super contents et ça les a encouragés aussi que Dieu peut pourvoir à leurs besoins et il les entend et il les écoute. अनि त्यसपछि हामीलाई यस्तो कुरा लाग्यो कि हामीले नचाहेको कुरा, नसक्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभयो। अब उनीहरूले के बताउन थाले भने अब हामी भयो तिमीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न तयार छौँ, अब हामीहरू पनि प्रभुको सेवा गर्नलाई तयार छौँ, यस्तो कुरा बताउन थाल्यो उनीहरूले। Et sa famille, ses frères ont commencé à dire nous aussi on est prêts à servir le Seigneur, on veut bien vous donner de l'argent pour que vous serviez le Seigneur, on va faire ça ensemble. अनि यस्तो कुराहरू भयो अनि परमेश्वर धेरै अचम्मको कार्यहरू गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मेरो माइल दाइ पनि उहाँ पनि सौसियर हो अनि हुम्लामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ पोखरामा हुनुहुन्छ जो तालिम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। Donc ses frères aussi, un qui est ingénieur aussi à Pokhara, il est en train d'étudier encore un peu et aussi devenu chrétien. जो तालिम गर्ने पोखरामा हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई सतावट दिनुभएको थियो कि जो त्यो 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ मैले हालेको अनि मलाई दिनुहोस् भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। Et ce gars qui est à Pokhara maintenant, c'était lui qui disait il faut que tu me retournes les 800,000 roupies que je vous ai emprunté, je vous ai donné. अनि अहिले उहाँ एकदमै प्रभुको सेवामा अब त्यहाँ जानुहुन्छ अनि उहाँको जागिरहरू केही पनि छैन, अहिले सबै छोडेर जानुभयो। अब अहिले चाहिँ उहाँ जस्तो म सुरुमा थिएँ प्रभुलाई चिन्दाखेरि त्यही अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ मैले उहाँलाई रिचार्ज हाल्नसम्म यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रभुले त्यो अवसर मलाई दिनुभयो। Mais maintenant il demande plus ces 800,000, il est devenu chrétien et lui aussi il est en train d'étudier la Bible et il est au point où lui il était il y a quelques années où il n'a pas d'argent du tout. Et c'est Dave Nalan qui doit lui envoyer 100 roupies, 200 roupies pour le téléphone pour qu'il puisse téléphoner. अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कि मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरले चलाउनु भयो अनि त्यहाँको मेरो परिवारहरूलाई अहिले लगभग हामी 1 वर्ष भयो मण्डली सुरु गरेको र 25-30 जना लगभग छ अहिले त्यहाँ। Et puis il est très content que Dieu l'a pu utiliser pour gagner la vie de ses frères et sa famille. Et ça fait à peu près 1 an maintenant qu'ils ont commencé une église chez eux. Et il y a à peu près 27 personnes qui sont chrétiens dans cette église. अब चाहिँ मेरो दर्शन अनि हामी सबै भाइहरूको दर्शन चाहिँ के हो भने जहाँ चाहिँ सुसमाचार पुगेको छैन अनि त्यहाँ चाहिँ सुसमाचार पुर्याउने र यो मत्तीको 24 को 14 अध्यायलाई मैले विशेष गरी एकदमै महसुस गरेँ कि त्यो अधिकार चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ जहाँ कि हामी कहीँ पनि सुसमाचार नपुगेको ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ भने अनि उहाँको दोस्रो आगमन हाम्रै हातमा छ जस्तो लाग्छ।
Et il dit tous ses frères ensemble ont le but ou le goal, ça se dit quoi? Ouais, le but, l'objectif d'aller dans les endroits où ils n'ont pas encore entendu l'évangile et d'évangéliser. Et surtout Matthieu 24, 14, il disait que il avait ça au cœur. Ça serait bien de regarder, je ne sais pas exactement. Mais que jusqu'à que Dieu retourne, qui vont dans les villages et prêcher. त्यसरी नै हामी अब चर्चमा एकजनालाई अगुवाको रूपमा राख्ने र हामी दुई भाइ प्रचारको लागि एकदमै नै त्यस्तो कुराहरू हामीले विचार गर्दैछौँ, प्रार्थना गर्दैछौँ। अनि हजुरहरू पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि हजुरको मण्डलीलाई पनि हामी सम्झिरहनेछौँ, प्रार्थना गरिरहनेछौँ, जो फ्रान्सको मण्डली हो। अनि हाम्रो लागि पनि जस हामी एकदमै प्रभुमा अगाडि बढ्न सकौँ, यस्तो कुरामा आत्मिक रूपमा विशेष गरी चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। Donc ils voudraient trouver quelqu'un pour gérer l'église qu'ils ont commencé, et après les deux frères ensemble voudraient passer plus de temps à en fait évangéliser et pas vraiment être pasteur eux-mêmes. Et ils voudraient vous demander que si vous pouvez vous rappeler de prier pour eux et votre église aussi. Bien sûr. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc il disait que jusqu'à la fin il voudrait témoigner. Et qu'est-ce qu'il en est des sœurs? तपाईँको दिदीबहिनीहरू के भएछ? दिदीबहिनीहरू एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ, अरू सबैले विश्वास गरेछ। Donc ils sont tous devenus chrétiens sauf une qui est pas encore chrétienne. D'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.